हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। इस पर हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। और उस वीडियो में 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया है डिटेल्स। आज हम लोग सीखेंगे 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, पहले एक न्यून कोण बनाएंगे TPS नाम का, और वो TPS जो होगा वो थीटा होगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि इस PT भुजा पर एक बिंदु लेंगे R, और R से बिंदु R से PS भुजा पर एक लंब डालेंगे RQ। ठीक, जैसे ही RQ लंब डालेंगे तो ये जो PQR होगा, यानी ये जो कोण Q होगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ लंब डाला गया है। ठीक है, लंब डालने का मतलब ये 90 अंश का कोण बनाना। ठीक, अब देखो इस फिगर में क्या दिख रहा है। अब एक ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये 90 है, तो इसके हिसाब से जो भुजाओं की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, ये जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और जिस पर ये दोनों कोण टिके हुए हैं वो क्या हो जाएगा, आधार। अगर हम अक्षर की बात करें तो हम क्या कहेंगे, RQ लंब है। ठीक है, PR क्या है, कर्ण है, और PQ क्या है, आधार है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे, थीटा की जो वैल्यू है वो हमें 90 रखनी है। कितनी रखनी है, 90। ठीक, तो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे, ये जो PR भुजा होगी वो भी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। मतलब इधर ऐसे हो जाएगी, बता रहे हम, देखो ऐसे हो जाएगी, बढ़ाएंगे थोड़ा बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो ऐसी हो जाएगी, और थीटा का मान बढ़ाएंगे तो ऐसे हो जाएगी। और जैसे ही हम 90 कर देंगे तो थीटा की वैल्यू जब 90 कर देंगे तो ये जो PR भुजा होगी वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एकदम खड़ी हो जाएगी, यानी 90 अंश का कोण बना देगी। ठीक, तो 90 अंश का कोण बनाना भी है। अब क्या होगा कि देखो जो RQ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो थीटा का मान बढ़ाएंगे तो RQ भी बढ़ता चला जाएगा। कैसे, अभी RQ इतना है, तो जब ये रेखा बढ़ेगी तो RQ और बड़ा हो जाएगा। अब और बढ़ाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे देख रहे हैं कि जो PQ की लंबाई है वो कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। PQ की लंबाई क्या हो रही है, एकदम कम होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब थीटा की वैल्यू हम 90 रख देंगे तो ये जो RQ होगा, यानी जो ये RQ होगा वो एकदम यहाँ आ जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा पूरा। ठीक है, और ये जो PQ होगा वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो Q होगा जब P पे आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब थीटा की वैल्यू हम क्या रख दें, 90 रख दें। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो Q जो है वो Q और P संपाती हो जाएंगे, और ये जो RQ होगा वो PR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जो कर्ण होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लंब के बराबर हो जाएगा। कैसे, ये PR ऐसे खड़ा होगा और ये भी क्या करेगा, यहीं जाके ऐसे खड़ा होगा। इसकी भी लंबाई धीरे धीरे क्या हुई है, बढ़ती गई है, तो ये PR के बराबर हो जाएगी यहाँ जब आएगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो PR होगा वो RQ के बराबर हो जाएगा, और जो PQ होगा वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, यानी PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। अब हम लोग देखते हैं, वही सेंटेंस में लिख दिया है हमने कि माना TPS थीटा है, माना ये TPS क्या है, थीटा है, एक न्यून कोण है जिसकी भुजा PT पर, ये जिसकी भुजा PT पर कोई बिंदु क्या लिया गया है, R, और R से भुजा PS पर, R से भुजा PS पर एक लंब डाला गया है, उस लंब का क्या नाम है, RQ। ठीक है, ये हमने सेंटेंस में लिख दिया। फिर हमने कहा था कि एक ट्रायंगल बन गया PQR नाम का, और उसमें जो कोण Q था वो कितने अंश का था, 90 डिग्री का था, और जो कोण P था वो कितना था, थीटा था। तो अब इसके हिसाब से हमने कहा था कि भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ये होगा लंब, ये होगा कर्ण, और ये होगा आधार। तो वही लिख दिया गया है कि ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। अब क्या कहेंगे कि त्रिभुज PQR में स्पष्ट है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, रेखाखंड RQ की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये थीटा जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये RQ की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये PQ कम होता जाएगा। ठीक, और थीटा बराबर 0 पर बिंदु Q तथा P संपाती हो जाएंगे। हमने कहा था जब थीटा की वैल्यू आप 90 रख देंगी तो ये क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगा तो ये जो Q होगा वो P पर क्या होगा, Q और P क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, और ये जो PR होगा वो RQ के बराबर होगा। ठीक है,
अब देखो इतना काम करने के बाद अब हमने लिख दिया पी क्यू बराबर 0। पी क्यू पूरा ख़त्म हो गया तो 0 हो गया, और ये जो पी आर है और ये जो आर क्यू है ये बराबर हो गए। आर क्यू कहें या क्यू आर कहें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यानी कि कर्ण जो होगा वो लंब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ देखो कहाँ है, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक। अब देखो साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, अब 90 अंश पे सारे अनुपात का मान निकालना है। तो जब साइन 90 करेंगे तो लंब बटे कर्ण होगा। अब लंब देखो फिगर में क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है क्यू आर और कर्ण दिख रहा है पी आर। तो हमने कहा था ना कि ये क्यू आर पी आर के बराबर होगा। यार नहीं भी आपको याद है तो ये हमने ऊपर लिख रखा है कि पी आर क्यू आर के बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो जब बराबर हो गए तो कटेंगे तो मान क्या आएगा, 1, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। अब देखो कास 90 निकालते हैं। तो कास 90 बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमने लिख भी रखा है लाल बटे का, इससे भी आप निकाल सकती हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार ये पी क्यू है और हमने पी क्यू को क्या बताया था, 0। पी क्यू 0 हो गया बटे पी आर, तो 0 में जब डिवाइड करेंगे पी आर से तो 0 ही आएगा, ठीक। अब देखो यानी कि कास 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब tan 90 की वैल्यू है तो tan 90 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अब देखो लंब क्या है, लंब ये है आर क्यू और आधार क्या है पी क्यू। तो पी क्यू तो 0 हो चुका है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्यू आर बटे 0। अब जब क्यू आर बटे 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपरिमित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक। काट 90 की वैल्यू आधार बटे लंब, तो आधार तो 0 है और लंब तुम्हारा क्या है, क्यू आर है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे क्यू आर, तो ये 0 बटे क्यू आर, यानी कि काट 90 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सेक और कोसेक के साथ क्या होगा। तो सेक 90 बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार यानी कि कर्ण क्या था, पी आर था। यहाँ देख लो फिगर में कर्ण क्या है, पी आर है, ठीक है, और आधार क्या है, पी क्यू है। तो हमने लिख लिया पी आर बटे पी क्यू, और पी क्यू तो 0 हो गया है, तो पी आर बटे 0 यानी कि ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। जब 0 नीचे रहेगा, हर में रहेगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब देखो कोसेक 90 क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब क्या है, कर्ण अभी हमने बताया कि पी आर है और लंब क्या था, आर क्यू था। यहाँ देख लो फिगर में आर क्यू है लंब, ठीक है। तो ये आर क्यू लंब और ये कर्ण लंब कर्ण तो बराबर थे, तो ये दोनों बराबर हो गए और इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया कट के, ठीक। और लास्ट में हमने ये वैल्यू क्या किया है, लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको रट लीजिएगा, यानी कि लर्न कर लीजिएगा। और अगर आपको केवल 2 ही है याद है, जैसा कि हमने कल भी कहा था 0 के लिए, अगर आपको केवल साइन और कॉस याद है तो बाकी सारे मान भी आप इनके संबंध से निकाल सकती हैं, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1, कास 90 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, कॉट 90 की वैल्यू 0, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, कोसेक 90 की वैल्यू 1। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, नहीं आई हैं, ठीक है।